हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद निधि। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स ऑफ क्लास 10। सो नाउ वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। हमने फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उनकी वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर एसिड बेसिस एंड सोल्ट। तो एसिड क्या होते हैं? सबसे पहले एसिड बेसिस और सोल्ट सबको पता ही होगा। एसिड कैसे होते हैं? जो कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं टेस्ट में। और बेसिस आप सबको भी तो यही पता है, एसिड जो होते हैं वो खट्टे होते हैं, बेसिस जो होते हैं वो बिटर होते हैं, और सोल्ट जो हम घर में यूज़ करते हैं सोल्टी होते हैं। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं। You have learnt in your previous classes that the sour and bitter tastes of food are due to acids and bases। देखो मैंने आपको बताया अभी कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ कि एसिड क्या होते हैं, सोर खट्टे होते हैं, और जो बेसिस है वो कैसे होते हैं, बिटर होते हैं। ठीक है। इफ़ समवन इन द फैमिली सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेशन एज अ रेमेडी? लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा सोल्यूशन। जब आपके घर में किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो आप उन्हें क्या देते हो? लेमन जूस, विनेगर या बेकिंग सोडा? ऑब्वियसली लेमन जूस देते हैं, सबको पता ही होगा। विच प्रॉपर्टी डू यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी? क्यों आपने लेमन क्यों चूज़ किया? श्योरली यू मस्ट हैव यूज्ड योर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ द एसिड्स एंड बेसिस टू नलिफाई ईच अदर इफेक्ट। रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सोर एंड बिटर सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग दैम। तो अब आप बताओ कि कैसे हम सोर और खट्टे और बिटर मतलब कड़वे सब्सटेंस को टेस्ट करते हैं बिना टेस्ट किए। तो उसके लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, वो हम नीचे पढ़ेंगे। यू ऑलरेडी नो दैट एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। हमें क्या पता है एसिड्स कैसे होते हैं? सोर इन टेस्ट। और चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस इनटू रेड। ये सबका पता होगा। लिटमस पेपर क्या होता है? ये एक इंडिकेटर होता है जो क्या यूज़ करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं टेस्ट करने के लिए कि कोई चीज़ बेसिक है या एसिडिक है या बेसिक है ना। तो जो एसिड्स होते हैं वो सोर इन टेस्ट होते हैं, खट्टे होते हैं, तो इसलिए ये एसिड होते हैं। तो इसलिए इनका लिटमस का कलर जो है वो कैसा हो जाता है? रेड कलर का हो जाता है जब हम लिटमस को टेस्ट करते हैं किसी एसिड के अंदर डाल के। वरस बेसिस आर बिटर। और बेसिस कैसे होते हैं? बिटर इन टेस्ट होते हैं, मतलब कड़वे। एंड चेंज द कलर ऑफ द रेड लिटमस टू ब्लू। और इनका कलर क्या हो जाता है लिटमस का? रेड से ब्लू। देखो एसिड से आप याद कर सकते हो, एसिड मतलब खट्टा होता है तो वो रेड, ब्लू से क्या हो जाता है? रेड। और जो बेस जो है वो कड़वा होता है तो उसका कलर क्या हो जाता है? रेड से ब्लू कलर का हो जाता है लिटमस पेपर। ठीक है। लिटमस इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर। तो लिटमस क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है। और टर्मरिक भी क्या है? एक इंडिकेटर है। टर्मरिक को भी हम यूज़ करते हैं टेस्ट करने के लिए एसिड और बेस। हैव यू नोटिस दैट अ स्टेन ऑफ करी ऑन अ वाइट क्लॉथ बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप विच इज़ बेसिक इन नेचर इज स्क्रब्ड ऑन इट? आपने देखा होगा जब कोई भी कपड़ों पे कड़ी का निशान लग जाए तो जब उसे धोते हो सोप से तो उस निशान वो कैसा हो जाता है? येलो कलर का निशान जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है जब हम उसे सोप से रगड़ते हैं। और सोप क्या होता है? सोप जो है वो बेसिक होता है नेचर में। मतलब सोप को आपने कभी टेस्ट करा हो मतलब गलती से तो कैसा होता है? कड़वा होता है। तो इसका मतलब क्या है? वो बेसिक इन नेचर है। ठीक है। इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज़ वॉश्ड विथ प्लेंटी ऑफ वाटर। जब हम उसे बहुत सारे पानी से उस क्लॉथ को धोते हैं तो फिर से वो येलो हो जाता है। ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर सच एज मिथाइल ऑरेंज एंड फिनाफ्थलीन टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेस। तो हम सिंथेटिक इंडिकेटर जैसे कि मिथाइल ऑरेंज और फिनाफ्थलीन को यूज़ कर सकते हैं। मिथाइल ऑरेंज और फिनाफ्थलीन को यूज़ कर सकते हैं एज अ सिंथेटिक इंडिकेटर। तो इस पैराग्राफ में हमें क्या पता चला कि नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में। नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन से हैं? एक तो लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है और टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर है। सिंथेटिक इंडिकेटर्स हमारे मिथाइल ऑरेंज और फिनाफ्थलीन से भी हम टेस्ट कर सकते हैं एसिड और बेस।
और एसिड्स जो है वो सोरिन टेस्ट होते हैं, उनका कलर कैसे ब्लू से रेड में चेंज होता है। बेसिस बिटर होते हैं, इनका कलर रेड से ब्लू में चेंज होता है। क्लियर। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस की रिएक्शंस को पढ़ेंगे, हाउ एसिड एंड बेसिस कैंसल आउट ईच अदर इफेक्ट्स एंड मैनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स वी यूज़ एंड सी इन आवर डे टू डे लाइफ। ठीक है, ऐसे एसिड और बेस जो है एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, नलीफाई करते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे एसिड और बेस की रिएक्शंस को। एक ये येलो बॉक्स भी देख लेते हैं, ये भी इसमें भी क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें से भी। तो लिटमस सॉल्यूशन क्या है, लिटमस के बारे में बताया इन्होंने इसमें कि लिटमस क्या है, एक पर्पल कलर की डाई है। लिटमस सॉल्यूशन क्या है, पर्पल डाई है जो कहाँ से एक्सट्रैक्ट होती है, लाइकन से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ से एक्सट्रैक्ट होती है, लाइकन से। लाइकन क्या है, एक प्लांट है बिलोंगिंग टू द डिवीज़न थैलोफाइट एंड इज कॉमनली यूज एन इंडिकेटर। लाइकन एक प्लांट होता है जो पोल्यूशन पे ग्रो नहीं होता है, ये आगे पढ़ेंगे। तो लाइकन से ये एक्सट्रैक्ट होती है पर्पल डाई, जिसे लिटमस सॉल्यूशन बोला जाता है। ये इंडिकेटर की तरह यूज़ करती है। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, टेस्ट कर, जिससे हम टेस्ट कर सकें कि क्या चीज़ एसिड और क्या चीज़ बेस है। व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज़ नीदर एसिडिक और नॉर बेसिक, जब वो लिटमस पेपर ना ही एसिडिक हो ना उस पर कोई बेसिक चीज़ छिड़की गई हो तो उसका कलर कैसा दिखता है, पर्पल। ठीक है। देयर आर मैनी अदर नेचुरल मटेरियल जैसे कि रेड कैबेज लीव्स हो गया, टर्मरिक हो गया, कलर्ड पेटल्स हो गई कुछ फ्लावर की जैसे कि हाइड्रांगिया, पेटूनिया और जर्मेनियम, ये भी क्या है एज अ इंडिकेटर यूज़ करी जाती हैं। ठीक है, जो क्या इंडिकेट करती हैं, प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और अ बेस इन अ सॉल्यूशन। तो इम्पॉर्टेंट है ये, लिटमस के बारे में दिया गया है यहाँ पर। लिटमस को सॉल्यूशन क्या है, एक पर्पल कलर की डाई है जो एक्सट्रैक्ट होती है लाइकन से, और जब ना ही ये एसिड और बेसिक नहीं होती तो उसका कलर पर्पल होता है। और जैसे कि रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, कलर्ड पेटल्स जो होती है जैसे कि हाइड्रोनिया की, पेटूनिया की, जरेनियम की, ये यूज़ की जाती हैं एज अ इंडिकेटर। ठीक है, दीज आर कॉल्ड, इन सबको क्या बोलते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर और समटाइम्स सिंपली इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर मतलब ये टेस्ट करने के लिए होते हैं कि क्या चीज़ एसिड और क्या चीज़ बेस है। ठीक है, नेक्स्ट है एसिड अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम पढ़ते हैं अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टी। हमें ये एक्टिविटी दे रखी है एसिड एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी। ठीक है, ये तो कुछ खास इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है नहीं, चलो फिर भी देख लेते हैं। इन्होंने हमें इस एक्टिविटी में कहा है कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशंस फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी से हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, सल्फरिक एसिड को, नाइट्रिक एसिड को, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्या हैं, एसिड्स। इन सारे एसिड को क्या लो, लेबोरेटरी से कलेक्ट कर लो। Put a drop of each of the above solution on a watch glass 1 by 1 and test with a drop of the indicator shown in table 2.1. What changes in color did you observe with red litmus, blue litmus, phenolphthalein and methyl orange solutions for each other solution taken? Calculate your observation table 2.1. मतलब आपको क्या करना है, सैम्पल सोल्यूशन देखने हैं या पहले HCl लेना है। ठीक है, उसके ऊपर ब्लू लिटमस डालना है, रेड लिटमस डालना है, फिनोल्फथलीन डालना है, मिथाइल, फिर आपको लिखना है कि क्या क्या उसमें चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही एक एक करके सारे एसिड्स को लेना है, उनके ऊपर रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, सारी ये चीज़ें डालनी है और फिर अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखनी है। ये तो आपको स्कूल में करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आप स्कूल में परफॉर्म कर सकते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। दीज इंडिकेटर, ये जो इंडिकेटर है रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोल्फथलीन, मिथाइल ऑरेंज, टेल अस, ये हमें क्या बताते हैं कि एक सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है बाय चेंज इन कलर। जब उसका कलर चेंज होता है, जब रेड लिटमस है, कोई चीज़ एसिड है तो रेड लिटमस तो पहले ही है, वो चेंज ही नहीं होगा, वो रेड का रेड ही रहेगा। अब अगर वो चीज़ एसिड है तो ब्लू से क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। अब फिनोल्फथलीन है तो उसमें शायद पिंक हो जाता है, ऐसे कुछ। ठीक है, तो ये आपको खुद लेबोरेटरी में परफॉर्म करना है। देर आर सम सब्सटेंसेस, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिनका ऑर्डर चेंज होता है, चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडिया, मतलब उनकी स्मेल चेंज हो जाती है। अगर एसिडिक में रखते हैं तो उसकी स्मेल चेंज होती है। दीज आर कॉल्ड, उनको क्या कहते हैं हम, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है एसिड में और बेस में। ठीक है, लेट अस ट्राई सम ऑफ दिस इंडिकेटर्स को हम ट्राई कर लेते हैं।
टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियंस इन अ प्लास्टिक बैग अलोंग विथ सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लॉथ। हमने क्या लिया, फाइन चॉप्ड ऑनियंस ले लिए एक प्लास्टिक बैग के अंदर, उसके अंदर एक पट्टियाँ ले ली, स्ट्रिप्स ले ली क्लीन क्लॉथ की। टाई अप द बैग टाइटली एंड लीव ओवर नाइट इन द फ्रिज। उस बैग को टाइटली पैक कर दिया और पूरी रात फ्रिज में रख दिया। द क्लॉथ स्ट्रिप्स कैन नाउ बी यूज टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेसिस। अब जो वो क्लॉथ स्ट्रिप्स थी उसके ऊपर सारा वो आ गया प्याज का रस, ठीक है, तो उसे जो वो स्ट्रिप्स आई कॉटन की, उसे अब हम यूज़ करेंगे जानने के लिए कि क्या चीज़ एसिड है और क्या चीज़ बेस है। टेक 2 ऑफ दीज क्लॉथ स्ट्रिप्स एंड चेक देयर ऑर्डर। ठीक है, 2 स्ट्रिप्स लेंगे, एक को एसिड के लिए और एक को बेस के लिए टेस्ट करेंगे और दोनों का ऑर्डर चेक करेंगे। कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस पे रखेंगे उन्हें, एक उनके ऊपर HCl डालेंगे एक पे, तो एक स्ट्रिप पे क्या डालेंगे, NaOH। अब HCl जो है वो तो एसिड है और NaOH जो है वो बेस है। ठीक है, एक स्ट्रिप पे हमने HCl डाला, एक स्ट्रिप पे हमने NaOH डाला, प्याज की स्ट्रिप पे। ठीक है, तो क्या होगा ये बता रहे हैं हमें। ठीक है, रिंस बोथ क्लॉथ स्ट्रिप्स विद वाटर एंड अगेन चेक देयर ऑर्डर, नोट योर ऑब्जर्वेशन। फिर उन्हें इस क्लॉथ स्ट्रिप को क्या कर लो, धो लो पानी से और फिर उसका स्मेल चेक करो, उनमें से कैसी स्मेल आ रही है। नाउ टेक सम डाइल्यूट वनीला एसेंस एंड क्लोव ऑयल, चेक देयर ऑर्डर। फिर हम वनीला एसेंस को यूज़ कर सकते हैं, क्लोव ऑयल को यूज़ कर सकते हैं, फिर उनके स्मेल चेक कर सकते हैं। टेक सम HCl सोल्यूशन इन 1 टेस्ट ट्यूब एंड डाइल्यूट NaOH लिया हमने दूसरी टेस्ट ट्यूब में, उसके अंदर एक में वनीला एसेंस डाल देंगे दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर, फिर उसे शेक करेंगे, फिर उसका स्मेल देखेंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही क्लोव ऑयल लेंगे, क्लोव ऑयल को पहले HCl में डालेंगे, फिर NaOH में डालेंगे, फिर अपनी स्मेल को चेक करेंगे। तो इसका मतलब इसमें टेबल में हमें ये बताया गया है कि जो क्लोव ऑयल है, वनीला एसेंस है और जो चॉप्ड ऑनियन है, इनसे हमने क्या करा, इंडिकेटर है ये भी है, इनसे हमने टेस्ट करा कि क्या चीज़ एसिड है क्या चीज़ बेस है। तो इसमें क्या कहा है, विच ऑफ दीज वनीला, ऑनियन एंड क्लोव कैन बी यूज्ड एज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। कौन से हुए, जो वो इंडिकेटर जिससे हम स्मेल से देख सकें क्या चीज़ एसिड है क्या। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर कौन से हुए, वनीला, ऑनियन और क्लोव। लेट अस डू सम मोर एक्टिविटीज़ टू अंडरस्टैंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस की। अब और केमिकल प्रॉपर्टी करते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे एसिड और बेस जो है वो रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ। ठीक है, एसिड कैसे रिएक्ट करेगा मेटल के साथ और बेस कैसे रिएक्ट करेगा मेटल के साथ, अब हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मेलेबल होते हैं, सबको पता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 2.3, सेट द ऑपरेटर्स एज शोन इन फिगर 2.1। हमें क्या करना है, take about 5 ml of dilute sulfuric acid in a test tube and add a few pieces of zinc granules to it। हमने क्या करा, 5 ml डाइल्यूट सल्फरिक एसिड क्या होता है, H2SO4 डाला, किसके अंदर, एक टेस्ट ट्यूब ली। ठीक है, उसके अंदर हमने सल्फरिक एसिड डाला, ये देखो डाइल्यूट सल्फरिक एसिड, और जिंक ग्रैनुअल्स मतलब जिंक के छोटे छोटे टुकड़े, ये आपको दिख रहे होंगे, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाले। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब ली। आगे देखो, व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रैनुअल्स के सरफेस से आपको क्या दिखेगा, पास द गैस बीइंग इवोल्व्ड थ्रू द सोप सॉल्यूशन। फिर जो गैस निकल रही है उसको सोप सॉल्यूशन से पास करो। व्हाई द बबल्स फॉर्म्ड इन द सोप सॉल्यूशन, तो सोप बबल्स क्यों बन रहे हैं सोप सॉल्यूशन में। फिर एक बर्निंग कैंडल हो नियर अ गैस फिल्ड बबल। What do you observe? Repeat this activity with some more acids like HCl, HNO3, CH3COH. 4 ऑब्जर्वेशन के the same or different। देखो ये एक्टिविटी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लिख लो यहाँ इम्पॉर्टेंट। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले देखो ध्यान से देखना, हमने लिए एक टेस्ट ट्यूब। क्या ली हमने, एक टेस्ट ट्यूब ली। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने डाला डाइल्यूट सल्फरिक एसिड डाला, फिर इसके अंदर हमने डाल दिया जिंक ग्रैनुअल्स। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब है देखो, और ये हमारा एक स्टैंड है टेस्ट ट्यूब का। ठीक है, फिर हमने क्या करा, इसमें से जैसे ही हमने इसके अंदर जिंक ग्रैनुअल्स डाले तो इसमें से हाइड्रोजन गैस के जो बबल हैं वो निकलने लगे।
हाँ, फिर हमने यहाँ पर एक रबर स्टॉपर भी लगा रखा है और यहाँ पर उससे एक पाइप कनेक्ट कर रखा है, डिलीवरी ट्यूब कनेक्ट कर रखी है। और ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब को हमने एक सोप सॉल्यूशन मतलब साबुन का जो सॉल्यूशन होता है ना, साबुन और पानी का, वो यहाँ पे रखा हुआ है। इसके अंदर ये ट्यूब जा रही है और जब ये सोप सॉल्यूशन के अंदर देखो यहाँ हाइड्रोजन बबल बन रहे थे हाइड्रोजन गैस के, तो ये हाइड्रोजन गैस के जो बबल है ये इस ट्यूब से इसके अंदर आए, इस सोप सॉल्यूशन के अंदर, और ये जो यहाँ से सोप बबल वो निकलने लगे विद हाइड्रोजन। तो क्या हुआ, फिर हमने जब इसके पास एक कैंडल लेकर आए, एक कैंडल को हम ये जो बबल निकल रहे थे उनके पास लेके आए, तो जो कैंडल है वो बर्न हो गई, जल गई कैंडल ऑफ हाइड्रोजन गैस विद अ पॉप साउंड। किस साउंड से? पॉप साउंड से। ये जो है जब ये कैंडल जली तो इसमें पॉप पॉप आवाज़ भी आई। ठीक है, ठीक है, क्लियर होगा ये एक्टिविटी। दोबारा से देखो, हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली, इसके अंदर हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला और जिंक ग्रैन्युल्स डाली। फिर क्या होने लगा, इसमें से हाइड्रोजन, याद रखेंगे, हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलने लगे। फिर इस डिलीवरी ट्यूब को हमने कनेक्ट कर दिया, इसमें से बबल आए, सोप सॉल्यूशन के अंदर रख दिया, सोप सॉल्यूशन के अंदर बबल जो है वो गए, बबल फिर सोप सॉल्यूशन के साथ निकलने लगे। फिर जो सोप सॉल्यूशन है ये इस सोप बबल निकलने लगे और इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भी थी, बबल यहाँ से निकल रहे हैं, देखो ये सारे बबल हैं। फिर जब हम एक कैंडल इसके पास लेके आए बबल्स के पास, तो क्या हुआ, ये कैंडल जो है वो जल गई, एक पॉप साउंड भी आई उसमें, जब वो जली तो उसमें पॉप साउंड आई। ठीक है, क्लियर होगी एक्टिविटी। देखो, note that the metals in the above reaction displace hydrogen atoms from the acids as hydrogen gas and form a compound called a salt. Thus the reaction of a metal with an acid can be summarized as, देखो हमने क्या लिया था, हमने क्या लिया था, इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड लिया था H2SO4, इसके अंदर हमने क्या डाला था, जिंक। क्या रिएक्शन हुई, ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकल गई विद पॉप साउंड के साथ बर्न हुई। ये इस एक्टिविटी की ये केमिकल रिएक्शन है। क्या, हमने H2SO4 लिया था, उसके अंदर जिंक डाला था, तो ये रिएक्शन हुई, ZnSO4 बना और जो जिसके बबल निकले H2SO4 बर्न हुआ विद पॉप साउंड। H2 जो है वो हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकली बबल्स के थ्रू, ये हाइड्रोजन ही तो निकल रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ इस रिएक्शन के अंदर, ये H2SO4 क्या है, H2SO4 क्या है, एक एसिड है ना, एक सेकेंड, ये एक एसिड है। जब एक एसिड रिएक्ट करेगा मेटल, जिंक क्या है, मेटल है, जब एक एसिड ने रिएक्ट करा मेटल के साथ तो क्या बन गया, ये सोल्ट है। ZnSO4 क्या है, सोल्ट, और हाइड्रोजन गैस निकली बाहर। देखो ये हुआ, H2SO4 क्या था, एसिड, मेटल क्या है, जिंक, इसके साथ रिएक्ट करा, क्या बन जाता है, सोल्ट और हाइड्रोजन गैस। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या, जब एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सोल्ट। सोल्ट क्या बने इसमें, ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है विद अ पॉप साउंड। कैसी साउंड, पॉप साउंड। ठीक है, याद रखेंगे हमेशा, हाइड्रोजन गैस कैसे पॉप साउंड देती है, क्या साउंड देती है, पॉप साउंड। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये था हमारा इम्पोर्टेंट जो आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि जब भी कोई एक एसिड है वो रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो क्या बनता है, सोल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी विथ पॉप साउंड। कैन यू नाउ राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शंस यू हैव ऑब्जर्व। अब आपको रिएक्शन लिखनी है जो मैंने आपको लिखवाई थी। नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 2.4, प्लेस अ फ्यू पीसेज ऑफ ग्रैनुलेटेड जिंक मेटल इन ए टेस्ट ट्यूब। मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर क्या डाला हमने, जिंक के ग्रैनुल्स डाल दिए, टुकड़े डाल दिए जिंक मेटल के। फिर उसके अंदर हमने डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, जो कि क्या है, एक बेस। क्या है, एक बेस। पहले हमने एसिड को करा, अब हम किसको कर रहे हैं, बेस को रिएक्ट करवा रहे हैं मेटल के साथ। ठीक है, रिपीट द टेस्ट ट्यूब, रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स इन एक्टिविटी 2.3 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। फिर जो एक्टिविटी 2.3 में हमने वही ये सब कुछ दोबारा से करना है। ठीक है, देखो क्या होगा अब जब ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा। हमने क्या करा, NaOH लिया, अभी हमने उसने कहा NaOH लो, उसको जिंक के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा, Na2
ZnO2 मतलब एक सोल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलेगी बाहर, ठीक है। सोडियम जिंकेट बचेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा जिंक के साथ, ये जो जिंक है ये कहाँ आ जाएगा, हाइड्रोजन गैस जो वो डिस्प्लेस हो जाएगी और ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा जो कि क्या है, सोल्ट। अब आपको जैसे ये याद नहीं रहता कि आपको समझ में, आपको ये पेपर में ये दे दिया, ठीक है, और बताओ आगे क्या रिएक्शन, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप ध्यान लगाओ कि क्या हमने अभी तक पढ़ा है कि जब एसिड और रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो बनता है सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, और बेस रिएक्ट करता है मेटल के साथ, तो भी क्या बनता है, सोल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो आपको ये तो समझ आ रहा है कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो पहले हाइड्रोजन गैस निकाल दो, इसमें से हम H निकाल देंगे। हमने H यहाँ से और 2H निकाल दिए, 2H2 निकाल दिए, क्या बचा, Na बचे 2 और एक O बचा और जिंक बचा, तो Na2 जिंक और O कितने बचे 2, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। पहले H2 बाहर निकाल दो, आपको नहीं पता, आपको ये पता चल गया कि ये तो वो रिएक्शन है जो बेस रिएक्ट करता है मेटल के साथ और सोल्ट और H2 बनता है। तो पहले हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल दो, जो बचा वो हमारा सोल्ट बन गया, ठीक है, क्लियर। यू फाइंड अगेन दैट हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, इस रिएक्शन में भी क्या बनेगी, हाइड्रोजन बनेगी। हाउएवर सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स, लेकिन कुछ रिएक्शन जो वो नहीं हो सकती सारे मेटल के साथ। अब हम देखते हैं मेटल कार्बोनेट कैसे रिएक्ट करता है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे रिएक्ट करता है। हमने तो पहले मेटल का देख लिया कि हाँ भाई मेटल तो रिएक्ट कर रहा है, देखते हैं मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे रिएक्ट करता है एसिड के साथ। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आपको और वीडियोस मिलती रहें, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय बाय, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर जाना याद से, ठीक है, बाय।